देखो हम लोग आज पढ़ेंगे पासा, डाइस। पासा जो होता है जैसे पासा का आकृति होता है घन की तरह होता है। घन मतलब जो लूडो का गोटी देखा है उसी तरह पासा होता है, वही पासा, ये वही पासा है। तो उसका आकृति बनता कैसे है? जो घन है वो उसी तरह से होता है पासा। तो घन का आकृति हमको बनाने के लिए ऐसे आता है। घन का आकृति हम लोग ऐसे भी बना लेते हैं। घन का आकृति ऐसे ज्वाइंट करके इसको, इस सबको ज्वाइंट करके हम बना लेते हैं। इस तरीके से एक हुआ। फिर इसको ऐसे, यदि ये तो ऊपर से बना लिया हम, यदि फिर इसको नीचे से बनाएंगे, नीचे से बनाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। देखो अलग अलग आकृति बन रहा है। ये नीचे से बन गया, ऐसे बना लिए। फिर इसको अब अलग अलग से, अब देखो एक कैसे कैसे शेप दे रहे हैं। फिर यदि हम इसको बनाना हो ऐसे, आप दूसरे तरीके से बनाते इसको, तो देखो इसको ऐसे यदि बना दे तो इसको ऐसे बना सकते हैं। ये ऐसे बन गया। फिर एक और शेप बन जाएगा इसका। तो हम यदि इसको ऐसे बना दे तो यानी कि अलग अलग शेप जिधर से लेंगे हम इसको, जिधर अलग अलग साइड से हम देखेंगे तो उसका व्यू ऐसा आएगा, अलग अलग आएगा पासे का। ठीक है, तो पासा किसी एक को लेके हम पढ़ेंगे इसमें। पासा जो सिंपल होगा इसको या इसको लेके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पासा का आकृति ये हो गया। तो पासा में जो अंक होता है, अंक जो होता है वो कितना अंक होता है? 1 से 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6। पासा में बस 1 से लेके 6 तक अंक ही होता है। क्या पासा में 7 होते हैं? नहीं। तो 7 तो होना, जैसे हम लोग प्रायिकता पढ़ते हैं तो उसमें पूछते हैं क्या पासा में 7 होता है? तो नहीं, पासा में 7 नहीं होता। तो पासा में 1 से 6 तक होता है अंक, और सब कुछ देखा भी है किसके पीछे कौन होता है वहाँ। लेकिन अब क्या है कि हमको यहाँ क्या पढ़ना है, जैसे अब पहले हम पासा होते कितने तरह के? पासा जनरली होते दो, पासा जो है 2 तरह के होते हैं, मानक पासा और आदर्श पासा, स्टैंडर्ड डाइस और आइडियल डाइस। तो आदर्श पासा सबसे इंपॉर्टेंट है। आदर्श पासा, आदर्श पासा पहचान लेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो आदर्श पासा की पहचान, पहला हम टॉपिक देंगे आदर्श पासा। आदर्श पासा, आदर्श पासा का पहचान कैसे करेंगे? आदर्श पासा का पहचान कैसे करेंगे? तो हम पहले 2 पासा बनाते हैं, 2 आकृति पासा का बना रहे हैं। तो ऐसे 2 शेप हम पासा का बना लिए, एक ये वाला हम बना लिए, एक पासा बना लिए, 2 पासा बना लिए। तो इस पासा में कुछ अंक लिखे होंगे, और कुछ भी अंक लिख देते हैं हम। मान लो यहाँ 2 3 और 5, यहाँ हो गया 4 5 और 6। इस तरह से पासा में अंक होगा, और ये 2 पासे की 2 स्थिति को दिखाया गया। अब हम आदर्श पासा कैसे पहचानेंगे? सबसे पहला कंडीशन है आदर्श पासा पहचानने के लिए 2 चीज है कि पासा के किन्हीं दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग मतलब जोड़, योग 7 क्या होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। यदि किसी उनके पड़ोसी सतहों के अंकों का योग 7 हो गया तो क्या बोलेंगे? वो आदर्श पासा नहीं है। अब देखो पड़ोसी मतलब बगल वाला, तो इसके बगल वाले अंकों को दो अब क्या लिखे हम? 2 पड़ोसी सतह। कितने पड़ोसी होते हो? 2 पड़ोसी में होगा 2 पड़ोसी, 2 पड़ोसी सतह। तो इसके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। तो 5 2 7, इसके पड़ोसी सतह का अंक 7 पुर गया। इसका मतलब यह आदर्श पासा नहीं है। फिर आते हैं हम दूसरे पे, इसको देखते हैं। तो 5 4 6 4 6 5, इसका मतलब इसमें एक भी पड़ोसी सतह अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? हमारा आदर्श पासा। आदर्श पासा क्लियर हो गया। तो आदर्श पासा में क्या हुआ, क्या बोला कि पासा के किन्हीं 2 पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो हमने किन्हीं, इसमें तो 7 पुर गया, यानी कि 3 5 2 7 पुर गया। मतलब कोई भी यदि पुर गया तो क्या बोलेंगे? आदर्श पासा नहीं है। और एक और इसके और पहचान करने कंडीशन और है इसके, कि दूसरा तरीका क्या है कि इसको हम पहचान सकते हैं। पासा का जो होगा
पासा का जो भी पासा होगा, पासा के प्रत्येक जो मतलब प्रत्येक सब हर एक पासा का, पासा के प्रत्येक विपरीत 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 सतह सतह के अंकों का योग, अंकों का योग क्या होगा? 7 होगा। 7 होगा, क्या होगा? 7 होगा, 7 होगा। विपरीत मतलब अब 4 के विपरीत में कौन है? ये तो हम कन्फर्म, अब देखो या हम यदि इसको याद रखेंगे, आदर्श पासा का ये थ्योरी याद रखेंगे कि पासा के प्रत्येक विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो पहला तो ये बोला पड़ोसी सतह के अंकों का योग कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए, तो पासा नहीं होगा। लेकिन ये बोला कि विपरीत सतह के अंकों का योग, विपरीत सतह के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 7। इसका मतलब इसके जो विपरीत में है उसके अंकों का योग कितना होगा? 7। तो क्या हो जाएगा वो? क्या हो जाएगा वो? तब आदर्श पासा। यदि हम पूछे कि 6 के विपरीत में तब कौन होगा? 1 होगा, क्योंकि 6 1 7। 4 के विपरीत में कौन हो जाएगा? 3 4 3 7। 5 के विपरीत में कौन हो जाएगा? 5 2 7। अब देखो, तो पहले तो हम समझ गए आदर्श पासा कैसे, आदर्श पासा कौन है, ई हम बना लेंगे, ई बना लिया। अब पासा को पहचानते हैं, पासा का निकालेंगे कैसे, इसके विपरीत सतह में क्या होगा अंकों का। आदर्श पासा रहेगा तो हम आसानी से बना देंगे कि उसके विपरीत सतह में कौन से अंक होंगे। लेकिन जब आदर्श पासा नहीं हो तो उसका विपरीत कैसे पता करेंगे? ये अब जब भी पासा रहेगा तो अकेले नहीं रहेगा, पासा की 2 स्थितियां रहेगी। कितनी? 2, कम से कम 2, कम से कम 2 स्थिति, 2 से अधिक रहेगा 3 4 5, जितनी स्थिति रहेगा उसको हम रहेगा। लेकिन हम पहले यदि एक स्थिति का बात करें, एक स्थिति में सिर्फ और सिर्फ हम क्या निकालेंगे? पासा को अधिक आदर्श पासा को ही निकालेंगे। अब मान लो जैसे दूसरा कंडीशन में लिखा है तो हम इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं दूसरा। जैसे मान लो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, जैसे देखो एक पासा बना है, ये पासा, हम इसको एक पासा बना लिए, यहां लिख लिए मान लो 3, यहां लिख दिए हम 5, यहां लिख दिए हम 1। ठीक है, पहले ही पता कर, अभी एक को स्थिति दी है पासा का, क्या स्थिति, क्या हुआ स्थिति? एक स्थिति। इसका पहचान कैसे करेंगे हम? तो अब इसको जो 5 3 8 3 1 4, तो 5 1 6, तो मतलब ये आदर्श पासा है, आदर्श पासा है, क्योंकि इसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं। यदि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 हो जाता तो वो आदर्श पासा नहीं होता। तो ये हो गया, हम डायरेक्ट इसका आदर्श पासा पहचान लिए। इसका मतलब है इसके पड़ोसी सतह के अंकों का योग कितना होगा? 7 पूरेगा, सॉरी विपरीत सतह का, ये तो पड़ोसी सतह का अंकों का 7 नहीं पूरा, लेकिन विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होगा? 7। हम पूछे तो 3 के विपरीत में कौन होगा? 3 के विपरीत में कौन होगा? 3 के विपरीत में कौन हो गया? 4। 5 के विपरीत में कौन हो जाएगा? 5 के विपरीत में 2, क्योंकि आदर्श पासा का रूल है कि उसके विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है? 7। तो 5 2 4 3 7। अब देखो, तो ये तो हो गया, ये था आदर्श पासा का। अब हम क्या करते हैं? पासा का दूसरा टॉपिक है पासा का घुमाव, पासा का घुमाव। ये तो आदर्श पासा का, हम आदर्श पासा रहेगा तो उसमें पहचान के हम निकाल देंगे। अब दूसरा है पासा का घुमाव। पासा को घुमा के कैसे आंसर निकालेंगे? अब देखो, पासा घुमाने मतलब लेके हम उसको घुमाएंगे नहीं, हमारे पास पासा नहीं भी रहेगा तो भी हम पासा का विपरीत सतह जो भी रहेगा हम उसको निकालेंगे, लेकिन जो इसमें स्थिति दी रहेगी उसके अनुसार। ये नहीं कि तुम लोडो का गोटी रखो, उसको रखो, उसके बाद देखो 6 के विपरीत में कौन होगा, 6 के बगल में कौन होगा, वो यहाँ नहीं चलेगा, वो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ है जो स्थिति इस पासे की यहाँ दी हुई है, उस स्थिति के अनुसार हमको उसका विपरीत और उसका पड़ोसी सतह जो भी है उसको बताना। जैसे मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लो 2 पासे की 2 स्थितियां दी हुई है। कितनी स्थितियां? 2 स्थिति दे दी है। एक स्थिति मान लो ये है, एक ये स्थिति है, एक ये स्थिति, 2 स्थिति होगी। इस 2 स्थिति में देखो कि अब इसमें मान लो हम यहाँ 5 लिखे, यहाँ 3 लिखे, यहाँ 4 लिखे, यहाँ हम 2 लिखे, 5 लिख दिए, और यहाँ मान लो यहाँ लिख देते हैं हम
3 लिख दिए और बचा के 1 लिख दिए। चलो ठीक है, जो भी है, हम पासे की स्थिति लिख दी। अभी देखो हम दो पासे की दो स्थिति दी है, दोनों का अलग अलग सब कुछ दिया हुआ है। हमको पूछा ये दोनों पासे में बताइए कि 4 के विपरीत में कौन होगा, 4 के विपरीत में कौन होगा। अब तो तुम देख के पता देगा, अरे 4 के विपरीत में 3 होगा, और तुम खट से बता दिए 4 के विपरीत 3 होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों पासे में ये देख के बताना और ऐसे बताना अलग है। अब देखो ध्यान से, हम क्या बताया, 4 के 3 किसके 3 के विपरीत में क्या होगा। तुम क्या बोल दिया 5, या 5 के विपरीत में क्या बोल दिया 3। तो हमको जो क्वेश्चन है यहाँ, क्या क्वेश्चन क्या पूछा, 5 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत कौन, ये दोनों पासा के अनुसार क्वेश्चन इसी पूछता है ना, 5 के विपरीत सतह में कौन सा अंक होगा। अब जो 5 के विपरीत लेंगे हम, तो क्या करेंगे, तो पहले हम ई पासे की स्थिति को पहले लिखो। पहले सबसे पहला पॉइंट ये है, ये दोनों पासा में देखो मिल कौन कौन रहा। तो देखो दोनों पासा में कौन कौन मिल रहा है, 3। ये दोनों में 3 कॉमन हो गया। अब 3 जब मिला तो यहां देखो 3 से क्लॉकवाइज, 3 से किस वाइज में हो, क्लॉकवाइज। मतलब क्लॉकवाइज मतलब जिधर घड़ी घूमता है, तो क्लॉकवाइज उसी को बोलते हैं, जिधर घड़ी घूम रहा है उधर क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉक का मतलब हुआ जिधर घड़ी नहीं घूमता है, उसके विपरीत दिशा में, ठीक है, वो एंटी क्लॉक होता है। तो यहाँ हम किधर घूमेगा, घड़ी जिधर घूम रहा है। तो जो घड़ी ऐसे घूमता है, तो ऐसे घूम रहा है, तो इधर से हम घूमेंगे। कहाँ से घूमेंगे, पहले ही देखेंगे कौन कौन मिला कौन कौन, 3 से हम घूमना शुरू करेंगे। तो लिखो 3 4 5, 3 4 5 लिख दिए। अब इसमें कौन मिला, 3 2 1, ये दोनों पासे की स्थिति होगी। इसको भी हम घूम गए घड़ी की दिशा में, ऐसे यहां से घूम के चले आए। तो हमको यहाँ घूम नहीं आना चाहिए, घूमेंगे किधर, घड़ी की दिशा में, अब देखो घूम गए। हमको पूछा क्वेश्चन है 5 के विपरीत में, तो 5 के विपरीत में कौन हो गया, 1। 5 के विपरीत में क्या हो गया, 1 आंसर। 4 के विपरीत में 2। अब देखो तुम्हें देख के बता रहा था क्या, 5 का 3, ये देख के बता रहा था, लेकिन क्या निकल गया 5 का 1। अब जो है, अब इसमें, अब यदि मान लो इसी प्रश्न में पूछ दे 6 का विपरीत क्या होगा, बोलेगा भैया 6 का विपरीत, 6 तो दिया ही नहीं इसमें, 6 तो दिया ही नहीं, फिर 6 का विपरीत पूछा क्यों। 6 का विपरीत जब ऐसे प्रश्नों में 6 का विपरीत पूछ दे, तो क्या करना है हमको कि जो इसमें दोनों कॉमन है, कौन कॉमन है, 3 कॉमन, कौन है 3। और ये 3 जो कॉमन है, अब देखो इसमें कौन कौन अंक यूज हो चुका है, 1 2 3 4 5, तो बचा के 6। तो मतलब 6 का विपरीत कौन हो गया, 3। वो कॉमन वाला संख्या उस संख्या का विपरीत वाला हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये देखिए एक स्थिति, हम अब दूसरा देखते हैं, अब दूसरा निकालते हैं। जैसे मान लो अब 2, देखो यहाँ तो एक, पहले तो हम 1 पासा पे लिए, अब 2 पासा पे ले रहे हैं, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा। 2 का एक और एग्जांपल लेते हैं जिसे समझते हैं हम। देखो अब जैसे मान लो 2 पासा हम बना रहे हैं, 2 पासे की स्थिति हम बना रहे हैं ऐसे। अब देखो कोई बोलेगा हमसे भैया पासा नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, पासा नहीं बनेगा ना, तुम सीधा ऐसे करो, ऐसे कर लो, और यहाँ अंक लिख दो, पासा तुम्हारा बन गया। अब क्या करें, हम इस अंक को यहाँ हम अंक लिखते हैं इसमें। अब जो बुक में दिया होगा उसको लिखेंगे, या तो अपने मन से लिख रहे हैं अभी। तो मान लो यहाँ हम दे दिए 5, यहाँ दे दिए 4, यहाँ दे दिए हम 2, यहाँ फिर मान लो 1 लिख दिए, यहाँ लिख दिया हम 5, यहाँ लिख दिया हम 4। तो हम पूछेंगे बताओ कि तो 2 के विपरीत में कौन सा होगा, तो 2 के विपरीत में कौन सा होगा। अब तुम लोग पता है, तो देखो अब हम निकाल के बताते हैं। देखो 2 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत में कौन होगा। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह पहले देखें कौन कौन मिल रहा है। तो देखो 5 मिल गया, 4, अरे यहाँ तो 2 को मिल गया। तो जब 2 मिल गया तो समस्या ही खत्म हो गया। 5 4 मिल गया, बचा के 2 1, तो 2 का उल्टा क्या हो गया 1। यहाँ आसान था, यहाँ बनाना आसान था, यहाँ तो और आसान हो गया, 2 का सीधा क्या हो गया 1। ऐसे परिस्थिति में बनाना आसान है। जब क्या कब हो, जब 2 मिल जाए, 2 को मिल जाए। तो अब ये तो 2 को मिला दिए। अब हम क्या करते हैं, इसी में अंक मिटा के हम दूसरा अंक ले लेते हैं इसी में।
अंक खाली चेंज कर रहे हैं मान लो। अब बुक में हम क्वेश्चन देखते हैं तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन चेंज कर लेंगे। मान लो जैसे इसमें दिया हुआ है, मान लो है एक क्वेश्चन है 1 5 3 और फिर है 5 5 1 4, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि 5 सबसे ऊपर में हो तो निचली तली में कौन सा। अच्छा, यहां तो पूछ दिया कि 5 6 का विपरीत पूछ दिया है, यहां पूछ दिया किसका 5 का विपरीत। आप देखो गड़बड़, 5 का विपरीत पूछा है तो देखते हैं, कोई बात नहीं। तो पहले देखो मिल कौन कौन रहा है उसको पहले ढूंढेंगे। 5 ही मिल रहा है। अच्छा, इसका विपरीत पूछा भी है और मिल यही रहा है, क्लॉक वाइज घूमेंगे तो 5 3 1, उधर से भी फिर घूमेंगे क्लॉक वाइज 5 4 1। अच्छा, इसमें 1 1 मिल गया, 5 5 मिल गया और यहाँ 3 और 4। अब देखो बचा के अब यदि 5 का विपरीत पूछे तो ऐसे क्वेश्चन हम गलत लिखे हैं, ऐसे क्वेश्चन गलत लिख दिया। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 दिया हुआ, यहाँ 2 दिया हुआ, यहाँ हो जाएगा 5 4 2, ऐसे वो भी बन जाता, अभी वो भी बन जाता, लेकिन इसको पहले बना लेते हैं। तो अब क्या हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, 1 का विपरीत क्या हो गया 2, 3 का विपरीत 4, 5 का विपरीत पूछा है। तो तुमको हम बताए थे तो 5 का विपरीत इधर तो कॉमन है, कॉमन किसका होता है जो शेष संख्या बची है, तो बचा के इस डाइस में हम बोले थे 1 2 3 4 5 6 इतनी संख्या होती है। तो 1 2 3 4 5 तक तो यूज हो गया, बचा के 6, तो इसका विपरीत संख्या क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये तो सिंपल प्रश्न है सब। अब देखो अभी तो 2 को ले रहे हैं, 2 के बाद हम 3 लेंगे तो उसमें समझ में क्या करना है। अब जैसे देखो एक पासा है मेरे पास, दो पासा है, 2 पासे की परिस्थितियां दी हुई है, 2 पासे की परिस्थितियां दी हुई है, उसमें है 3 2 4 और एक में है ऐसे करके है, ऐसे करके है, इसमें दी हुई है 4 2 1। इसमें फिर तो वही बात हो गया कि 4 2 1 4 2 1, तो इसका मतलब इससे पूछा होगा था फिर 3 का, हाँ 3 का पूछा है तो 4 2 तो मिल गया, 4 2 मिल गया, 3 का क्या हो गया 1। नहीं, एक काम करो उसको चेंज करो, हम यहाँ 5 लिख देते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्या लिख दिया 5, यहाँ 5 लिख दिया। तो अब हमको बताना है तुमको इसमें कि 2 के विपरीत में कौन होगा, कौन क्या पूछे हम 2 के विपरीत में कौन होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, तो पहले मिलाएंगे कौन कौन मिल रहा है। तो 4 यहाँ मिल रहा है, 4 यहाँ मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे घड़ी के दिशा में घूम जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 3 2, यानी कि 4 3 2। फिर यहाँ से चलेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 4 5 1, 4 5 1। किसके विपरीत पूछे थे अभी हम 2 की, तो 2 के विपरीत में क्या हो गया 1, और 3 का पूछता तो कौन हो गया 5। अब यहाँ के है 4, 4 का कौन होगा 6। अक्सर बोलेगा भैया आपका 6 ही आंसर आ रहा है, नहीं इसलिए आ रहा है कि हम 6 को ले नहीं रहे इसमें, अब 6 को ले नहीं रहे इसलिए 6 ही आंसर आ रहा है, तो मतलब 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। अब एक काम करें दूसरा लेते हैं हम, सेट। अब देखो जैसे 3 4 5 6 6 3 और 2, ठीक है 6 3 2 ऐसे ले लिए। अब पूछे हमको ये बताओ, हम इससे पूछे तुमको कि हमको ये बताओ 6 के विपरीत में कौन सा संख्या होगी, 6 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। हमारा रूल तो वही है, हम क्या करेंगे घड़ी की दिशा में घूमेंगे। कहां से घूमेंगे, पहले ही मिलाएंगे कि कौन मिल रहा है, कौन मिल रहा है दोनों में, तो दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन है तो 3 से हम घूमना शुरू कर देंगे। क्या हो जाएगा 3 4 5, 3 4 5। फिर यहाँ फिर 3 से घूमेंगे, यहाँ 3 मिला हुआ है, 3 2 6, 3 2 6। किसका पूछे आप 6 का विपरीत, 6 का क्या हो गया 5, इसका आंसर क्या हो गया 5, 6 का 5। लेकिन यदि इसी प्रश्न में पूछता कि 3 किसके विपरीत में होगा, 3 किसके विपरीत में होगा, तो 3 किसके विपरीत में होगा, याद हो 3 कॉमन वाला है, तो अब बचा के इसमें है, सब तो यूज हो गया, एक नहीं यूज हुआ, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 1, तो 1 हो गया इसका।
तो ये है पासे की स्थिति। तो पासे की कौन सी स्थिति हो गई है? दो वाला, दो वाला। हम क्या लेते हैं अब? 3 पासा लेंगे। कितना पासा? 3। अब 3 पासा में उसमें निकालेंगे हम लोग 3 पासा बनाते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। अब देखो पासे की यहाँ 3 स्थिति दी गई है। अब 3 स्थिति में से हमको निकालना है। एक क्वेश्चन बोला है कि 2 के विपरीत, किसके हो? 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो 2 के विपरीत ना। अब देखो सबसे पहले 2 के विपरीत हमको पूछा गया, यहाँ हमको 3 पासे की स्थिति दी गई है, हमको उससे नहीं लेके चलना। हमको क्या करना है कि हमको 2 किसी पहले देखना है कि 2 कहाँ है। तो 2 इस पासे में, 2 इस पासे में, तो 2 हमको इस पासे में मिल गया, तीसरे पासे में। अब देखो इसके बगल वाले पासे में देखो, इससे कोई अंक मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इस पासे को छोड़ दो, इसको हम छोड़ दिए। अब ये पासे कंपेयर इससे कर लो, क्योंकि इसमें 4 मिल रहा है, इसमें 4 मिल रहा है ना। 4 1 4 1 मिल गया, 4 1 4 1 मिल गया। तो 2 का क्या हो गया? तो 2 का आंसर क्या हो गया? जरूरी नहीं है 3 पासा है, उससे कोई मतलब नहीं। हमको 2 ही पासा में कंपेयर करना है, ठीक है। चाहे 4 रहे या 5 रहे, जो भी रहे उस परिस्थिति हमको पासा का याद करना है। तो ये जो है ना 5 10 मतलब जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं पूछता है, ठीक है। तो ये पासे की परिस्थितियां हो गई है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इस पे अलग टॉपिक लेंगे, देखेंगे, ठीक है। अरे हुआ क्या जानता है? इतना खाली वीडियो बना ना,